Hello everyone. Today we shall study about square and square roots. So first of all we shall learn about square. So to find square of any number, you will multiply the number by itself. अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो square of 24 gives you 576. It will be written as 24 square. यहाँ पे टॉप पे आप छोटा सा 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको रीड कैसे करेंगे 24 स्क्वायर and express as 24 multiplied by 24. When you multiply it you will get 576. It means square of 24 is 576. This is the square. Okay, now we read some properties of square. So number ending with digit 2, 3, 7 and 8 are not a perfect square of any natural number. Okay, समझते हैं हम लोग. यहाँ पे हम लोग के पास एक टेबल है, देख सकते हैं हम लोग. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. सिमिलरली मैनी मोर. तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि कौन से ये नंबर है हमारे पास और ये उनके स्क्वायर हैं. ठीक है, ये इनके स्क्वायर हैं. हम लोग देखेंगे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इनकी यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करेंगे इनकी. 1 आया है, देखिए 1 आया है. कहीं 2 आया है क्या? यहाँ पे देखिए किसी का भी स्क्वायर करने पे 2 आया है? नहीं आया. तो यहाँ पे वो नंबर लिखते जाइए 2. क्या किसी का भी स्क्वायर करने पे 3 आया है? नो, नहीं आया है 3. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3. क्या किसी का स्क्वायर करने पे 4 आया है? ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आया है एंड 8 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट में 4 आया है. सिमिलरली 5, ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर 25. इसी तरीके से 6 भी आया है, लेकिन 7 नहीं आया है किसी में भी. किसी का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 7 नहीं आई है. 8 भी नहीं आई है. 9, हाँ 3 का स्क्वायर करने पे 9 आया है. 7 का स्क्वायर 49 मतलब यूनिट डिजिट 9 है एंड 10 का स्क्वायर 100. तो हम लोगों ने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है वो 2 से 3 से 7 से 8 से एंड नहीं हो रहा है. 2 से 3 से 7 से 8 से एंड नहीं हो रहा है. या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी भी नंबर के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है वो 2, 3, 7 या 8 नहीं है. ऐसे ही नहीं है. देखिए 1 से 10 तक हमने ऑब्जर्व किया. ऐसे ही 11 की लाइन में आप देख सकते हो, ऐसे 21 की लाइन में आप देख सकते हो. किसी भी नंबर का स्क्वायर 2, 3, 7 एंड 8 से एंड नहीं होगा. अच्छा, इसका यूज क्या है? क्या इसके पढ़ने से हम लोग को क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं. एक हम लोग यहाँ पे वर्ड आया परफेक्ट स्क्वायर. आपने देखा नेचुरल नंबर 4 और 5 ले लेते हैं हम लोग. तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. इनके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर हैं. नेचुरल नंबर कितने हैं यहाँ पर? इनके बीच का कोई एक नेचुरल नंबर ले लिया हमने 20. अब इस 20 का क्या 20 किसी का स्क्वायर नहीं होगा. ऑब्वियसली 20 किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रहा होगा. ठीक है, किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर रहा होगा, पर ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है. तो जो नंबर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, और जो नंबर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं होते वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 900 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर है. ओके, ऐसा नहीं है कि जो 1 और 4 के बीच में आ रहे हैं 2 और 3 ये किसी के स्क्वायर नहीं होंगे. ऑब्वियसली ये किसी के स्क्वायर होंगे, लेकिन किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं होंगे. क्योंकि आप देख सकते हो 1 के बाद तुरंत आ गया 2, तो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4. लेकिन
इन स्क्वायर के बीच में जो नंबर आए 2 और 3, उनका क्या, हाँ वो किसी के स्क्वायर हैं लेकिन किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। सो नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कोई नंबर लिखा होगा 1, 9, 8, 8, इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, तो आपको बताना होगा विदाउट कैलकुलेशन इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। यू विल ऑब्जर्व इस यूनिट प्लेस डिजिट विच इज़ 8 एंड यू आफ्टर डैट यू रिमेंबर दिस फर्स्ट रूल कि आपने क्या सीखा था कि जो नंबर 2, 3 और 7 और 8 से एंड हो रहे हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि एक बड़ा सा नंबर आपको दे दिया मैंने 2, 3, 4, आपको विदाउट कैलकुलेशन बताना है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तब इसका जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होगी, ये आपको डायरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर देखिए पिछली वाली टेबल में देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर में 1 आ रहा था, 11 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा था, 21 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा था। ऐसे ही देखिए 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा था, 12 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आ रहा है और 22 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आ रहा है। ऐसे 7 में देखिए 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट 9 आ रही है। ऐसे 17 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 9 आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो दिस कम्स 729। ओके, तो इसके भी लास्ट में 9 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये वाले ये जो डिजिट है 0 से 9 मतलब 1 से 9 तक की जो डिजिट है वो जिसमें उनकी वजह से लास्ट नंबर सेम ही आता रहेगा, लास्ट नंबर सेम ही आता रहेगा कब, स्क्वायर करने पर। तो जो नंबर 1 और 9 से एंड हो रहे हैं उनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। जो नंबर 2 और 8 से एंड हो रहे हैं उनका स्क्वायर करने पे हमेशा 4 ही आएगा। जो नंबर 3 और 7 से एंड हो रहे हैं उनका स्क्वायर करने पे 9 ही आएगा। जो नंबर 4 और 6 से एंड हो रहे हैं, यहाँ पे होना चाहिए 4 और 6, यहाँ पे आएगा 6, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, जो नंबर 4 और 6 से एंड हो रहे हैं उनके लास्ट में 6 ही आएगा। देखिए यहाँ पर जो नंबर 4 से एंड हो रहे हैं 16, 14 का स्क्वायर 196, 24 का स्क्वायर 576, सिमिलरली 6 का स्क्वायर 36, 16 का स्क्वायर 256 और अगर आप 26 का स्क्वायर लिखेंगे इट इज़ 676, वो भी 6 से एंड हो रहा है। तो आप यहाँ पे विदाउट कैलकुलेशन याद रख सकते हैं कि कोई भी बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए तो उसका स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट क्या आएगी। थर्ड इज एडिशन ऑड नंबर, एडिंग ऑड नंबर। अगर आप कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आपको मालूम है क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक जो आते हैं, जैसे 48, 49, 50 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। ठीक है, अब हम लोग को लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो 1, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7। तो क्या यहाँ से एक हम लोग को रूल मिलने वाला है कि जब when there is only one odd number then it will become square of 1. When there are two consecutive odd number then their sum become square of 2. यहाँ पे जितनी डिजिट थी उतने का ही स्क्वायर बन जाएगा। इस वाली लाइन में देखिए 1, 3, 5, 7, 9, सो ये कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है। ओके, और इनका सम जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा, डैट इज़ 25। कैलकुलेट कीजिए, 9 and 1 10, 7 and 3 10 एंड बचा 5 हमारा, तो ये 25 ही देगा।
और हम लोगों ने बिना एडिशन किए ही पता लगा लिया। जैसे कि ये वाला देखिए कितना डिजिट है इसमें। अच्छा, ये डिजिट कैसी होनी चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव डिजिट, मतलब डिजिट नहीं, यहाँ पे अब नंबर यूज होगा क्योंकि 11 आ गया है। 1 3 5 7 9 11। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर? देयर आर 6 numbers, so we can calculate their sum only by finding the square of number, कि यहाँ पर कितने नंबर आए हैं ये पता लगा कि हम लोग इसका स्क्वायर पता लगा, सम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे 6 नंबर आए हैं ना, तो 6 का स्क्वायर कर दो, वही इसका सम होगा 36। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर हमेशा n स्क्वायर होता है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्यों आया है कि पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 ही लेना है, दूसरा 3, तीसरा 5, ऐसे करके हम लोग को आगे बढ़ना है। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर ऑड ही होता है, किसी इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है। अगर यहाँ पर कोई स्क्वायर ऑफ नंबर एंड सेंड नहीं है, यहाँ पे एंड है, n और n+1 मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारे पास, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारे पास, तो उनके स्क्वायर के बीच में 2n नंबर होने चाहिए। यहाँ पे अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं और उनके बीच में, उनके स्क्वायर के बीच में 2n नंबर्स होंगे। चलिए चेक करते हैं। हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए 8 और 9। ओके, तो 8 और 9 इनके बीच के स्क्वायर फाइंड करो, सॉरी इनका स्क्वायर फाइंड करो 64 और 81। अब हम लोग को फाइंड करने कहेंगे कि इनके बीच में कितनी डिजिट है। एक तो तरीका है हम लोग अपने फिंगर पे काउंट कर लें, दैन 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 80 हो जाएगा हमारा 16 और 17, मतलब 16 नंबर होने चाहिए। और अदरवाइज़ हम लोग डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हैं, ये जो n है पहला नंबर है, छोटा नंबर है इन दोनों के बीच में, उसका ट्वाइस कर दे डायरेक्ट, तो 16 ऐसे डायरेक्ट भी आ सकता है। एक छोटे एग्जाम्पल से भी देखते हैं हम लोग। 3 और 4, ठीक, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। इनके बीच के हम लोगों को नंबर पता करने हैं, कितने नंबर आएंगे। एक तो तरीका है इनको हम फिंगर पे काउंट कर लें, दूसरा तरीका है कि हम जो छोटा वाला नंबर है उसका ट्वाइस कर दें। तो ट्वाइस करने पे कितना आता है 6। देखिए क्या इनके बीच में 6 ही नंबर हैं, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली 6 ही नंबर है। देखिए कितना अच्छा रूल हम लोगों ने सीखा कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं तो उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, 2n नंबर्स होंगे। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए ये हम लोगों ने अभी सीखा था, हम लोगों को कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 4 डिजिट के नंबर दिया हुआ है, 5 डिजिट का नंबर दिया हुआ है। अब इनका अगर हम लोग पूरा स्क्वायर फाइंड करेंगे तो कितना टाइम टेकिंग होगा। तो हम लोगों ने सीखा था अगर स्क्वायर का क्या पता करना है, यूनिट डिजिट, तो केवल यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर कर दो। नंबर एंडिंग विद 1, तो इसका क्या होगा आंसर 1 हो जाएगा। इस 81 के यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इस तरीके से लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81। इसके केवल यूनिट डिजिट ऑब्जर्व कीजिए, 1 है ना, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था, ये कि जो नंबर 1 और 9 से एंड हो रहे हैं, 1 और 9 से एंड हो रहे हैं, उनके स्क्वायर 1 से एंड होगा। तो यहाँ पे आप विदाउट कैलकुलेशन आप बता सकते हो यहाँ पर कि इसका इस 81 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट नंबर 1 होगा,
272 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा? 2 का स्क्वायर कर दीजिए सिंपली आप, 4 होगा। ऐसे 799 के स्क्वायर का, ये लोग पूछ रहे हैं 799 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? हम लोगों को इसके लिए 799 को 799 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। सो इसका यूनिट डिजिट नंबर होगा 1। ठीक, ऐसी 3 है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। 4 है तो क्या आ जाएगा आंसर? 16 आना चाहिए, तो 6 आ जाएगा। 7 है तो 49, मतलब सिर्फ 9 आ जाएगा। इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। जो नीचे नंबर दिए हुए हैं ना, वो ये लोग कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब क्या नहीं है? ये किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये पर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन तो हम लोगों ने क्या सीखा था? देखो, ये सीखा था कि जो नंबर 2, 3, 7 एंड 8 से एंड होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। देखिए, 1057 हैज़ 7 in its units place. 1057 has 7 on its units place, so it cannot be a perfect square. Similarly, 23,453 has 3 on the unit digit, so it cannot be a perfect square. Okay, अभी हम लोग इसके 7th पार्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबका नहीं, 7th और 5th में देखते हैं हम लोग। सबका आंसर वही है कि 7 यहाँ पे आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड जो होते हैं वो 2, 3, 7 और 8 नहीं होते हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑड टाइम 0 से नहीं एंड होता है। जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी तो 2 0 से एंड होगा, या 4 0 से एंड होगा, या 6 0 से एंड होगा। इवन टाइम्स 0 आने चाहिए, ऑड टाइम्स नहीं आने चाहिए। और यहाँ पर क्या है? 3 zeros आर देयर, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैज़ 3 zeros at the end of the digit. Okay, नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर। हम लोग को स्क्वायर करना भी नहीं है और बताना है कि इस नंबर का स्क्वायर ऑड होगा या नहीं होगा। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन। तो ये कैसा नंबर है? 431 एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। 2826 कैसा नंबर है? इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा। 7779 कैसा नंबर है? ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। ऐसे 82,004 एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अभी देखिए, इन्होंने कुछ नंबर्स का स्क्वायर किया है, स्क्वायर करते चले गए और कोई पैटर्न बनता चला गया, उसको ऑब्जर्व कीजिए। इन्होंने देखिए 11 का स्क्वायर लिखा है 121, 101 का स्क्वायर लिखा है 10,201। अभी आपको कुछ इसमें पैटर्न नज़र आ रहा है? जब 1 के बीच में, मतलब 11 में 1 के बीच में कोई जीरो नहीं था तो नंबर्स के बीच में जीरो नहीं आया। जब 101 किया तो 1 0 है ना 1 के बीच में, तो यहाँ पर 2 0 आए। ऐसी डबल 0 है यहाँ पर, नेक्स्ट वाले में तो 4 0 आए। अब यहाँ पे 4 0 है तो टोटल कितने आने चाहिए? 8 0। तो 4 0 इधर लेफ्ट साइड आ जाएंगे और 4 0 राइट साइड। ऐसे ही अब यहाँ पर कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6 zeros आ देयर। सो क्या होगा? 1 then 6 0 then 2 then 6 0 then 1।
ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया और हम लोगों ने स्क्वायर वाले चैप्टर में इसको पढ़ा है, स्क्वायर कर कितना आ रहा है। ये सिर्फ पैटर्न नहीं है, ये रियल आंसर है। अगर आप इनका स्क्वायर करोगे तो इतने ही नंबर आएगा। नेक्स्ट भी पैटर्न पे है। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10,201, ऐसे ही 10,101 का स्क्वायर जो है ये है। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग पता लगाएंगे। हाउ मैनी वंस आर देयर, 3 वंस, तो सेंटर वाला नंबर हो गया 3, फिर उन्हें लगा दिया 0, फिर 2 लगा दिया, फिर 0 लगा दिया, फिर 1 आ गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं। यहाँ पे कितने 1 है, 4 हैं, तो सेंटर में हम लोग लिखेंगे 4 देन 0 और फिर डिक्रीज करते रहेंगे। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 0 0, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, फिर 0 0, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ओके, ठीक है। अब इन्होंने किसी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोगों को वो नंबर बताना है कि किसका स्क्वायर है। देखिए सेंटर में इसके 5 है, तो 5 जीरोस रहे होंगे, 1 2 3 4 5, और सभी 1 के बीच में 1 1 0 प्लेस कर दीजिए, तो ये रहा होगा इस नंबर का स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर से एक पैटर्न आ गया है, हम लोगों को ये जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड करने हैं। देखिए इसको 1 2 2 इनका स्क्वायर किया और ऐड किया तो 3 का स्क्वायर आ रहा है। चेक करते हैं इनका सही है कि नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4, ये हो गया हमारा 9। क्या ये 3 का स्क्वायर है? यस है, इनका पैटर्न एकदम सही है। अब देखते हैं इनका पैटर्न ये बना कैसे है। 3 डिजिट है, LHS में 3 डिजिट है। जो तीसरी वाली डिजिट है वो शुरू स्टार्टिंग 2 का मल्टीप्लाई है। देखिए ज़रा, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो 4 5 जा यहाँ पे कितना आना चाहिए, 20 का स्क्वायर। ऐसे ही ये दोनों कैसी हैं, शुरू की 2 डिजिट कैसी हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 42 आ जाएगा। अब RHS की बात करते हैं। RHS में आप देख सकते हो कि RHS नंबर जो है वो जो थर्ड वाली डिजिट थी, थर्ड वाला नंबर था, उसका नेक्स्ट डिजिट है, उसका एक क्या है, सक्सीजर है। तो 2 का सक्सीजर 3 लिख दिया, 6 का सक्सीजर 7, 12 का 13 एंड 20 का 21, 30 का 31। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 ये आ गया, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, हम लोग तो ऐड करेंगे नहीं, देखो कितने आराम से निकाल लेंगे। बस इतना देखो कि ये हैं कितने, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो सिंपली इनका 5 का स्क्वायर कर दो विच इज़ 25। तो इनका जो सम है ना वो डेफिनेटली 25 ही होगा। ऐसे ये गिनो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 consecutive odd number, so you simply write 10 square, that is 100. It means sum of these number will be 100। वैसे ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, there are 12 consecutive odd number, so simply we यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 का स्क्वायर विच इज़ 144। सो सम ऑफ दीज 12 नंबर्स विल बी 154। देखिए हम लोगों ने सम भी नहीं किया और आंसर भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। हम लोगों को 49 को एक्सप्रेस करना है किस में, 7 ऑड नंबर में। तो जो ये इस तरीके के क्वेश्चन है ना, हम लोग शुरू के ही ऑड नंबर लेंगे, हम लोग फर्स्ट मतलब सबसे स्टार्टिंग से लेंगे। तो लिखेंगे क्या, 1 सबसे पहला ऑड नंबर, देन 3, और कितने ऑड नंबर लिखना है, 7 ऑड नंबर लिखने हैं। हम लोगों ने 2 ऑड नंबर लिख लिए हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड नेक्स्ट इज 13। इनका सम करके देखिए क्या 49 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, 1 3 4 4 एंड 5 गिव्स यू
9, 9 and 7, 16, 16 and 9, 25, 25 and 11, 36, 36 and 13 gives you 49. In this way, we can express 49 in odd numbers. Okay, similarly, we do this question, second part. Now, question number 9. So, in question number 9, they are asking how many numbers lie between a square of the following number 12 and 13. For this question we have learned a rule. क्या रूल था हमारा? ये रूल कि there are two consecutive natural number, तो उनके बीच में, इन नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे ये फाइंड करने के लिए क्या तरीका था? पहले वाले नंबर, जो छोटा वाला नंबर है, उसका ट्वाइस कर देना है. तो यहाँ पे क्या है? 12 and 13 है ना. 12 and 13 है हमारे पास. टू फाइंड द नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 and 13, we will multiply 12 by 2, which is 24. So 24 non-perfect squares number lies between the square of 12 and 13. Okay. Similarly, if we want to find, okay, अगर हम लोग क्या करते, 12 का स्क्वायर निकालते, डैट इज़ 144, एंड 13 का स्क्वायर निकालते, डैट इज़ 169, एंड देन काउंट करते कि इनके बीच के नंबर कितने हैं, तो वो टाइम टेकिंग होता है ऑब्वियसली. हम लोग को ऐसे नहीं करना है. हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग सिंपल मैथड से करेंगे. और क्या है हमारे पास तरीका कि ये दोनों कैसे हैं? नेचुरल नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो इनके स्क्वायर के बीच के जो नंबर होंगे वो कैसे फाइंड किए हम लोगों ने? जो यहाँ पे स्मॉलर वन है उसका ट्वाइस कर दिया सिंपली. ठीक है ना. नेक्स्ट 25 and 26. हाँ, ये कॉन्जिक्यूटिव है. ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं. और कैसे हैं? नेचुरल हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं. तो इनके स्क्वायर के बीच के नंबर फाइंड करने के लिए जो इनमें से स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस कर दो. सो 50 नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 25 and 26. एंड नाउ 99 and 100. So between 99 and 100, how many squares will be, how many non-perfect square number lie? So for this you will multiply 99 by 2, so it gives you 198. Now you can observe how tough it will become when you count the number in your finger. Okay, so hence this exercise is completed. Thank you.